हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 3 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया गया है ए बे से एक फर्म में समान साझेदार हैं जिनका आर्थिक चिट्ठा 31 दिसंबर 2015 को निम्नलिखित था। तो देखिए, लायबिलिटीज़ में लेनदार दे रखे हैं 10,000 रुपये के, सामान्य संचिति 6,000 रुपये, अविभाजित लाभ 3,000 का, और कैपिटल दे रखी है ए की 10,000 की, बे की 10,000 और से की 10,000। ठीक है। कैश दे रखा है 1,000 का, बैंक 8,000, बिल्डिंग 20,000 और संयंत्र 10,000, डेटर्स 5,000, स्टॉक 5,000। बे 31 दिसंबर 2015 को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। बे की देय रकम की आधी रकम का नकद भुगतान कर दिया जाता है और शेष रकम उसके ऋण खाते में डाल दी जाती है। यानी बे ने अवकाश ग्रहण किया, जितना भी उसको अमाउंट देना होगा उसको आधा हम कैश दे देंगे और आधा हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फर्म की ख्याति दे रखी है 6,000, तो 6,000 का 1/3 निकाल लेंगे तो 2,000 आएगा। ठीक है। 2,000 किसकी ख्याति हो गई? बी की। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और से, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स। तो एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट और टू बीज कैपिटल। तो ए में 1,000 और सी में 1,000 और बी में आप लिख देंगे 2,000। स्टॉक का मूल्य में 600 रुपये वृद्धि की गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में चला जाएगा। देनदारों पर 3% अशुद्ध ऋण खाते में प्रावधान किया गया, तो ये डेबिट में चला जाएगा 3%। देनदार कितने के हैं आपके? 5,000। 5,000 का 3% आप निकालेंगे तो 150 रुपये। क्रेडिट में आपके 600 रुपये और डेबिट में आपके 150 रुपये, तो कितने रुपये आ जाएगा? 400 रुपये का बैलेंस आएगा। 450 को आप दो भागों में बांट देंगे। ठीक है। तो आगे देखिए, फिर है आपका उपयुक्त विवरण से पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और नवीन फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो देखिए 450 को 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन में आप 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। बाद में जो प्रॉफिट होगा, ये सारे प्रॉफिट्स यानी जनरल रिजर्व और आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये 3 बराबर भागों में बटेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, हमें एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्टॉक में 600 रुपये की वृद्धि हुई थी क्वेश्चन में, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक में बाई क्रेडिट में डाल दिया, बाई स्टॉक। ठीक है। फिर रिजर्व फॉर बैड डेट्स था, तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमारे कितने के थे? 3% थे, और देनदार हमारे कितने के थे? 5,000 के थे। तो 5,000 का 3% अब निकालेंगे 150 रुपये, और कोई आइटम इसमें नहीं दे रखा है, तो 600 रुपये इसको हम यहाँ ले गए, और 600 में से जब हमने 150 निकाला तो 450 बचा। अब हमारे 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, और तीनों इक्वल हैं, तो 450 को हमने 3 भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना आया? 150, 150, 150। ठीक है। अब देखिए, कैपिटल अकाउंट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम पहले जो कैपिटल इनकी दे रखी है बाई बैलेंस BD, ठीक है, तो 10,000 हमने तीनों के में डाल दिए, ए में, बी में और सी में। इसके बाद हमने क्या करा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डाल दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के ये वाले हमारे 150 रुपये, तो हमने डाल दिए 150, 150, 150 यहाँ आ गए। ठीक है। इसके बाद देखिए, रिजर्व दे रखा है इसमें, रिजर्व 6,000 का, तो 6,000 को जब 3 भागों में बांटेंगे तो 2,000 आएगा, तो रिजर्व आपने डाल दिया 2,000 रुपये। इसके बाद में देखिए, आपका अविभाजित लाभ दे रखा है 3,000 का, तो 3,000 को जब प्रॉफिट एंड लॉस तो 3 बराबर भागों में बांटोगे, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना आएगा? 1,000 रुपये आपने डाल दिया। ठीक है। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट देखते हैं। देखिए, टोटल फर्म की गुडविल 6,000 की है, तो जाने वाला पार्टनर कौन है आपका? बी, तो बी का हिस्सा कितना आएगा? 2,000। ठीक है। 2,000 में हम अवकाश ग्रहण करते समय एंट्री क्या बनाते हैं गुडविल की? रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं और जाने वाले पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। रिमेनिंग पार्टनर कौन है आपके? ए और सी, तो एज कैपिटल और सीज कैपिटल, और 2 क्या आ जाएगा आपका? 2 बीज कैपिटल। तो देखिए, अब हम बी में जब हम डालेंगे जाने वाला पार्टनर, तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल का नाम डाल के बी के कॉलम में डाल देंगे, और इधर दोनों की कैपिटल कम कर देंगे। क्यों कम करिए? क्योंकि बी को दी है, तो बी का नाम लिखेंगे और दोनों के उसमें 1,000 रुपये डाल देंगे। हमने डाल दिया ये एंट्री। अब हमारे सारे आइटम डल चुके हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, तो देखिए 10 और 2
12 और एक 13 और 13,150 यहाँ आ गया। इस 13,150 को हम यहाँ ले गए, इसमें से 1,000 रुपये निकाल दे तो हमारा आ गया 12,150। तो ए तो रिमेनिंग पार्टनर है तो इसका आ गया टू बैलेंस CD। फिर हमने बी का लगाया तो देखिए 10 और 2 12 और एक 13 14 15,150 आया। 15,150 को हमने 15,150 को यहाँ लिखा, इस टोटल को हम यहाँ ले गए। ठीक है, इसमें से जो 15,150 आएगा इसका हम आधा करेंगे, आधा हम बैंक दे देंगे और आधा बैंक लोन दे देंगे। समझ में आया 75 कैसे आया? देखिए 15,150 था इसका, 15,150 इसको 2 भागों में बांट दो, कितना आ गया 2 सच्चे 14, एक बचा 2 पंजे 10, एक बचा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इसमें ये कह रहा था जो जाने वाला पार्टनर है उसको आधा अमाउंट तो कैश दे दिया जाएगा और आधा अमाउंट उसको उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें ये लाइन दी गई थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जैसे 15,150 था, इस 15,150 को हमने यहाँ लिख दिया। इसमें आधा तो हमने उसे बैंक के माध्यम से दे दिया और आधा हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, टू बीज लोन 7,575 रुपये। ठीक है, अब हमने ये इसका जोड़ा सी का, तो ये भी 13,150 आया। 13,150 में से 1,000 रुपये के बैलेंस निकाल दे तो 12,150 बच गया। ठीक है, हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कभी आप ये कहेंगे कि कहीं पे हम कैश अकाउंट बनाते हैं, कहीं पर बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है या बैंक दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और यदि कैश दिया हुआ है तो कैश अकाउंट बनाएंगे। और यदि दोनों दे रखे होते हैं तो हम किसी भी में चेंज कर सकते हैं, या तो कैश में या बैंक में। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बैंक अकाउंट बनाया, टू बैलेंस BD हमारा 8,000 दे रखा है। कितना? 8,000 दे रखा है तो हमने 8,000 यहाँ लिख दिया और बी को हमने कितना दे दिया? 75 दे दिया। तो इसका कितना बचा? 425 बैलेंस बचा, ये हम बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो देखिए इसमें कैश भी इस क्वेश्चन में कैश भी दे रखा था और बैंक भी दे रखा था। तो कैश तो हमने ऐसे ही डाल दिया, कितना? 1,000 रुपये। ठीक है, बैंक में हमने चेंज किया था तो 425 रुपये। समझ में आ गया? यदि किसी में कैश दे रखा हो तो कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक दे रखा हो तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। यदि दोनों दे रखे हो तो हम दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बैंक में चेंज किया है तो कैश का अमाउंट तो हमने ऐसे लिख दिया 1,000, और बैंक में चेंज किया है तो बैंक का बैलेंस आ गया 425। तो 425 ये वाला बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद देखिए फिर हमने क्या किया, बिल्डिंग हमने एज डाल दी 20,000 की, प्लांट हमने 10,000 का ऐसे ही डाल दिया। डेटर्स 5,000 के थे, इसमें हमने प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स घटा दिए तो हमारा आगे 4,850। उसी प्रकार से स्टॉक 5,000 के थे, इसमें 600 रुपये की इंक्रीमेंट हुआ था, यानी 5,600 हो गए। इधर आइए डेबिट लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिटर्स हमने ऐसी डाल दी 10,000 के, और जो हमारी बैलेंस BD निकल के आई थी कैपिटल, जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो A की और C की आपकी आ गई कितनी? 12,150। और जो जाने वाला पार्टनर था बी को हमने आधा अमाउंट तो कैश दे दिया था। ठीक है, और आधा अमाउंट हमने उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो लोन हमारा कहाँ आएगा? 20 लोन 75। तो देखिए हमने इसका जब टोटल जोड़ा तो हमारा आ गया 41,875। कितना टोटल आ गया? ये टोटल आ गया 41,875। देखिए टोटल मिल गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यदि अगर इतना सिंपल क्वेश्चन भी यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी उससे आपके लिए वीडियो बनाई है कि ताकि आप जो बच्चे बाद में जुड़े हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो इसे समझ सके और कर सके। ओके, थैंक यू।